एक मतला और चंद शेर देखें। इरशाद इरशाद कि ना तो उस्ताद से सीखा ना मशक्कत की है, है ना तो उस्ताद से सीखा ना मशक्कत की है, शेर कह लेता हूँ कि मैंने मोहब्बत की है। अरे वाह 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 वाह। शेर कह लेता हूँ कि मैंने मोहब्बत की है, और आज पहली दफा चूमा है उसे नजरों से। अरे वाह 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 वाह। आज पहली दफा चूमा है उसे नजरों से, आज पहली दफा आंखों ने इबादत की। क्या बात है। अरे आज वाह वाह, बहुत पहली बड़े शेर दफा है, बहुत बड़े शेर आंखों है। ने इबादत की है। क्या बात है, वाह 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 वाह। और ओम भैया आशीर्वाद चाहूंगा आपका शेर देखें कि फिर ना तो उस्ताद से सीखा ना मशक्कत की है। क्या बात है यार, जय बाबा। शेर कह लेता हूँ कि मैंने मोहब्बत की है। और शेर बतौर खास जो सुनाना चाहता था वो शेर भी पढ़ देता हूँ मैं। आज पहली दफा चूमा है उसे नजरों से, आज पहली दफा चूमा है उसे नजरों से, आज पहली दफा आंखों ने इबादत की। क्या बात है यार, जय बाबू यार, बहुत शानदार। और फिर किसी फैज ने दुष्यंत ने लिखी है गजल। फिर किसी फैज ने दुष्यंत ने लिखी है गजल, फिर किसी कतरे ने दरिया से बगावत की। फिर किसी कतरे ने दरिया से बगावत की है। क्या बात है यार। और बाद मरने के मेरी आंख से आंसू टपका, बाद मरने के मेरी बाद मरने के मेरी आंख से आंसू टपका, बाद मरने के मेरी रूह ने हरकत की। बाद मरने के मेरी आंख से आंसू टपका, बाद मरने के मेरी रूह ने हरकत की। और क्या बात है, क्या बात है। विजय भैया मतला देखिएगा स्वागत कि खामोश रह के जो साधु बयान करता है, खामोश रह के जो साधु बयान करता है, खामोश रह के जो साधु बयान करता है, हमारा शेर वो पहलू बयान करता है। हमारा शेर वो पहलू बयान करता है। और शेर पे तवज्जो चाहूंगा कि हंसी तो शिद्दते गम को बयान करती है, हंसी तो शिद्दते गम को बयान करती है, खुशी की इंतहा आंसू बयान करता है, खुशी की इंतहा आंसू बयान करता है, आंसू बयान करता है। क्या बात है। मतलब एक शेर ये भी देखें कि दर हकीकत बस इम्तिहान के हैं, दर हकीकत बस इम्तिहान के हैं, पल ये जितने भी इस जहान के हैं, अच्छा मतलब पल ये जितने भी इस जहान के हैं, और जो गुजारे हैं माँ के आंचल में, जो गुजारे हैं माँ के आंचल में, बस वही लम्हे इत्मीनान के हैं। जो गुजारे हैं माँ के आंचल में, बस वही लम्हे इत्मीनान के हैं। क्या बात है यार, जय बाबू यार, वाह। और बहुत ही भयंकर। अपने सीने में दिल संभाल मेरा, अपने सीने में दिल संभाल मेरा, जान जाएगा तू भी हाल मेरा। अपने सीने में दिल संभाल मेरा, जान जाएगा तू भी हाल मेरा। और जिंदगी हंस के कह रही मुझसे, जिंदगी हंस के कह रही मुझसे, मैं मुसीबत हूँ हल निकाल मेरा, मैं मुसीबत हूँ हल निकाल मेरा। वाह 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 वाह। एक शब्द आएगा नादिम शर्मिंदगी। शेर कहता हूँ कि मैं मुसीबत हूँ हल निकाल मेरा, और तू निदामत के चलते बोल पड़ा, तू निदामत के चलते बोल पड़ा, तुझसे था ही नहीं सवाल मेरा। तू निदामत के चलते, तुझसे था ही नहीं सवाल मेरा। और कत्ल करना अलग ही शय है मियाँ, कत्ल करना अलग ही शय है मियाँ, दम अगर है तो दम निकाल मेरा। वाह भैया, वाह। दम अगर है तो दम निकाल मेरा। क्या बात। बहुत शुक्रिया। वाह। आप सब वरिष्ठ बैठे हैं। आज 26 जनवरी का शुभ अवसर है, देश का गणतंत्र दिवस। आज हमारा संविधान लागू हुआ था। अपनी विधा से हटकर कुछ एक कविता कहने की कोशिश की है। हालांकि
किसी भी सामाजिक या राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लिखने का आदी नहीं हूँ, तो अगर कुछ त्रुटि हुई हो, गलती हुई हो तो क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा एक मानना है कि इतिहास पे ना हमें बहुत ज़्यादा गर्व करने की ज़रूरत है और ना ही उस पर शर्मिंदा होने की ज़रूरत है, बनिस्बत इसके कि उससे सीखने की ज़रूरत है। बस इसी परिप्रेक्ष्य में आप पूरी कविता को देखिएगा। स्वागत भैया। संविधान रचयिता डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन के ऊपर एक छोटी सी रचना हुई है। स्वागत। आज का दिन है कि संविधान लागू हुआ है, तो बी आर अम्बेडकर साहब को याद करते हुए स्वागत है भैया। मैं रखता हूँ कि जिसके कारण कलम मिली मैं उसकी बात बताता हूँ, जिसके तब से मान मिला मैं उसका ऋण चुकाता हूँ। वो खुदा है ना ही ईश्वर, ना कोई पैगंबर है, अन्याय के अंधकार को हरने वाला दिनकर है। शिक्षा का अधिकार नहीं था, इंसानी सम्मान नहीं था। शिक्षा का अधिकार नहीं था, इंसानी सम्मान नहीं था। जीने की तो बातें छोड़ो, मरना भी आसान नहीं था। शाला में जब मिले जगह न बाहर बैठे पढ़ता था, सोचो क्या क्या सहता था वो पल पल घुट घुट मरता था। सोचो क्या क्या सहता था वो पल पल घुट घुट मरता था, लेकिन उसने हार न मानी, शिक्षा को हथियार किया, शिक्षित बना, संघर्ष किया, औरों को तैयार किया। लेकिन उसने हार न मानी, शिक्षा को हथियार किया, शिक्षित बना, संघर्ष किया, औरों को तैयार किया। और ऊंच नीच का जातिवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। ऊंच नीच का जातिवाद का खेल बड़ा ही गंदा था। जन्म से जाति तय होती थी, कानून बड़ा ही गंदा था। बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया। बनकर भी जब बैरिस्टर वह नीच जाति ही कहलाया। छोड़ा फिर उस जात पात को, बौद्ध धम्म को अपनाया। छोड़ा फिर उस जात पात को, बौद्ध धम्म को अपनाया। और गरीबों के अधिकार की खातिर जा पहुंचा वो लंदन में। 1934 डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का गोलमेज सम्मेलन का जो भाषण था वो आज भी हम सब लोगों के लिए स्मरणीय है। तब पंक्तियां रखता हूँ कि गरीबों के अधिकार के खातिर जा पहुंचा वो लंदन में, भीम भीम की वाणी गूंजी गोलमेज सम्मेलन में। भीम भीम की वाणी गूंजी गोलमेज सम्मेलन में। इतिहास का एक प्रसंग है कि जब शहीद भगत सिंह आजाद को फांसी लगने वाली थी, जेल में थे आप, तो आप जेल डायरी लिखा करते थे। उनकी जेल डायरी उनके शहीद होने उपरांत जब शाया हुई, उसके प्रकाशन ने उसे छापा भी, तो उसमें एक बात उन्होंने कही थी कि वैसे तो इस अंग्रेजों के इस बनाए हुए जेल से मेरा जीवित लौटना संभव नहीं है, लेकिन यदि मैं समाज में जीवित लौटता हूं तो अपना शेष जीवन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के सपने का भारत बनाने में लगाऊंगा, समर्पित करूंगा। बस उन्हीं शहीद भगत सिंह जी की ये बात और नाचीज की पंक्तियां देखेंगे कि गरीबों के अधिकार के खातिर जा पहुंचा वो लंदन में, भीम भीम की वाणी गूंजी गोलमेज सम्मेलन में। और वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था। वंचित शोषित महिलाओं को उनका हक दिलवाना था, जिसके लक्ष्य को पूरा करना भगत सिंह का सपना था। जिसके लक्ष्य को पूरा करना भगत सिंह का सपना था। और क्या दिया है इस संविधान ने देश को? पंक्तियां रखता हूं कि रियासतों में बिखरे भारत को जुड़ने की आशा दी। फिर एक छोटा सा प्रसंग आपके बीच रखता हूं कि जब लॉर्ड माउंटबेटन को जब द्वितीय विश्व युद्ध अमेरिका जीत गया, हिटलर की सेना ने आत्मसमर्पण कर दिया, उसके बाद में अमेरिका ने ब्रिटेन को कहा कि आप भी आपका ये उपनिवेशवाद अब खत्म करो, भारत को भी आजाद करो, सबको आजादी से जीने का अधिकार है। तो तब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था अमेरिका के राष्ट्रपति से कि हम आजाद करने को तो कल इनको आजाद कर दें, लेकिन जिस तरीके से हमने यहाँ पर 250-300 साल शासन चला लिया, हमें लगता नहीं है कि यहाँ पे कोई संविधान ऐसा बन सकता है जो इस पूरे देश को चला सके। इतने हिस्सों में हम गए यहाँ से, तो इतने हिस्सों में देश बिखरेगा अलग अलग हिस्सों में, और हम सब जानते हैं कि अलग अलग रियासतों में था। बस इसी प्रसंग की रोशनी में कि आज हम आजाद हुए इतना वर्ष हो चुका है और तब भी हम पूरा भारतवर्ष एकजुट है। तब पंक्तियां रखता हूं कि रियासतों में बिखरे भारत को जुड़ने की आशा दी। रियासतों में बिखरे भारत को जुड़ने की आशा दी, लिखकर श्रेष्ठ संविधान एक भारत को परिभाषा दी। लिखकर श्रेष्ठ संविधान एक भारत को परिभाषा दी, और अपनी कलम से देश को उसने एक सूत्र में जोड़ा था। अपनी कलम से देश को उसने एक सूत्र में जोड़ा था। संविधान की रक्षा का पर जिम्मा हम पर छोड़ा था। संविधान की रक्षा का पर जिम्मा हम पर छोड़ा था।
और स्वाभिमानी जीवन में इस संविधान से पाता हूँ। स्वाभिमानी जीवन में इस संविधान से पाता हूँ। बाबा तेरे चरणों में मैं नित नित शीश क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 जय बाबू, वाह 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 वाह। बहुत सुंदर रचना लिखी।